हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी। उन्हें यह सम्मान 1976 में भारतीय साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नॉन स्मोकिंग दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 4/7/1988। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि कब अस्तित्व में आई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत ने अपना प्रथम ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1928 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थॉमस कप संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद यह महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल के प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 9। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय महिला कौन है जो ओलंपिक व्यक्तिगत ट्रैक इवेंट की फाइनल तक पहुंची थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीटी उषा। इन्होंने यह उपलब्धि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में हासिल की थी, जहां वे 400 मीटर हर्डल्स में बहुत ही कम अंतर से गोल्ड मेडल से रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइगर वुड संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट प्रशिक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त मूत्र अथवा दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम एशियन गेम्स हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में। पहले एशियाई खेल सन 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों ने किसके साथ व्यापार किया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेसोपोटामियन के साथ। पुरुष सूक्त स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, वह भारतीय राजा जिसने सिकंदर का विरोध किया था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोरस। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो कि आज के बिहार राज्य में वैशाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैथन। पैथन है परिस्थानपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा संगम हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में तीसरा संगम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना भी की थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है पाकिस्तान। यह प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेलों ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनुल अब्दीन को।
अगला क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है रामानंद। कबीरदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सलाहर के युद्ध में उन्होंने मुगलों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम यूरोपियन कौन थे जो व्यापार के लिए भारत पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किसने सिखों को एक सामरिक जाति में परिवर्तित किया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोविंद सिंह। नेक्स्ट है हाथी प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किसानों का शोषण। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की एक जाति है। कलकत्ता की फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड वेल्जली ने। लॉर्ड वेल्जली ने यह स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्का आंदोलन आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु राम सिंह ने। बाबा राम सिंह ने यह आंदोलन 1860 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1857 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पांडिचेरी। अरविंदो आश्रम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में अरविंदो घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से संबोधित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट बेटन ने। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति की अवधारणा 1974 में दी गई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लिखित संविधान के विचार का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यूएसए। लिखित संविधान की शुरुआत सबसे पहले यूएसए में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेख निचली अदालतों की कार्य प्रणाली की जांच करता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उच्च न्यायालयों द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज प्रणाली किसमें उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज प्रणाली को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकल अतरणीय वोट द्वारा या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है जनता के धन संरक्षण किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक को, जिसको हम केग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा की गणपूर्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुल सदस्यता का 1/10 भाग। राज्य और लोकसभा दोनों के लिए कोरम का कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है शून्यकाल के लिए महत्तम समय मर्यादा कितनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनिश्चित काल। शून्यकाल की समय सीमा निर्धारित नहीं है। शून्य
काल संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। शून्यकाल की बात करते हैं तो यह 1962 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, जनहितवाद को जोड़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक सक्रियता के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह खोज जो की थी यह न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने की थी। मोबाइल कोर्ट क्या है तो इसकी बात करते हैं, यह एक चलती फिरती अदालत होती है जो वैन या वाहन में होती है। इसमें छोटे मुकदमों का निपटारा मौके पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कौन से है? तो इसका आंसर जो है आंसर की के अकॉर्डिंग है ऑप्शन बी, 1951। भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे और मार्च 1952 में पूरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का इकलौता राज्य जहां सामान्य नागरिक संहिता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा की कैपिटल की बात करते हैं तो पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका रहती है। नेक्स्ट है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय व्युत्पन्न की जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों द्वारा। राष्ट्रीय आय द्वारा और जनसंख्या द्वारा किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 91.85% है। यह 2000 जनगणना के अनुसार है। दिल्ली की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पे है। पांडुचेरी की बात करते हैं थर्ड रैंक पे है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो फोर्थ रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबक पठार नासिक से होती है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिग्बोई। इसकी स्थापना 1901 में दिग्बोई के असम में हुई थी। दिग्बोई को तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दिग्बोई एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति प्रथम कहां शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। यह 1897 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जनवरी 2015। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है वह है 22 जनवरी 2015। यह पानीपत में हरियाणा में शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1976 में। बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार नियंत्रक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि समानता किससे जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्फीति से। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकारी बैंक कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिला स्तर पर। वित्त आयोग गठित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष में एक बार। वित्त आयोग को हर 5 साल में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, यह तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व बैंक गठित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1945 में। विश्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार किसका लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जहां सरकार का रोल बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से देश 78 पैरेलल द्वारा पृथक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है यूएसए तथा कनाडा। 78 समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के उद्भव का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूकंप। सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप की वजह से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टानें कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें होती है जब लावा या मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनती है। नेक्स्ट है, मोरेन निर्मित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी की बात करते हैं तो यह अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। मैरियाना गर्त इसमें सबसे गहरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति की किसका समुद्री प्रतिरूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्षरण किसकी प्रधान लाक्षणिकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत वायुमंडल की दूसरी परत समतान मंडल में पाई जाती है। यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यातपन की तीव्रता निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षांश पर। नेक्स्ट है, अल नीनो प्रभाव निकट रूप से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रतिकूल धारा पर। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम बहती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वेस्ट टू ईस्ट, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जलवायु में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषुवतीय जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। कंगारू मुख्य प्रणाली है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन का फर्स्ट रैंक है, इंडिया का सेकंड रैंक है और यूएसए की बात करते हैं तो थर्ड रैंक पे आता है। नेक्स्ट है, ग्वादर पतन अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, शांत घाटी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसका आयतन कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक। नेक्स्ट है, अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियां बनती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीन में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में हल्के परमाणु जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम आपस में मिलकर बाहरी परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मर्लिन कूपर ने। मर्लिन कूपर जो मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर थे, उन्होंने पहला मोबाइल फोन बनाया था। अगला क्वेश्चन है वाइन का पीएच मान मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.8। वाइन में अम्लीय तत्व होते हैं जैसे टार्टरिक और मेलिक एसिड। इसका पीएच 2.8 से 4 के बीच होता है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। कई बार मीथेन का सूत्र भी पूछा जाता है, तो इसका सूत्र रहेगा CH4। अगला क्वेश्चन है लोहा में उपस्थिति जंग लगना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है साबुन सोडियम लवण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिटेरिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसके कारण नींबू खट्टा होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नपुंसकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ओजोन परत में क्षय के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विषाणु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्ण परजीवी। अगला क्वेश्चन है चाय में उपस्थित उत्तेजक है। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैफीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। एशियान की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह संगठन 10 देशों का समूह है जो आपसी सहयोग, व्यापार और शांति को बढ़ावा देते हैं। इसमें 10 देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अरविंद घोष। यह पुस्तक आध्यात्मिक दर्शन, वेदांत और मानव चेतना के विकास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 4G से तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4th जनरेशन या चौथी पीढ़ी। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष इस दिन विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक की जयंती पर मनाया जाता है। 2025 की थीम थी मानवता को जीवित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है साहित्य और पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है क्रिकेट। यह फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है MF हुसैन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत का पिकासो। MF हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित आधुनिक चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करना है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की शुरुआत 1987 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एसीटोन। अगला क्वेश्चन है खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या टोटल 22 होती है, जिसमें कार्नियल बोन्स होती है 8 और फेशियल बोन्स होती है 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जिससे होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त का थक्का नहीं बनना। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों को मिलती है। यह बीमारी शरीर में खून जमाने वाले प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट रोग इसके द्वारा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फफूंद या फंगस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक ग्राही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी। यह सभी रक्त समूह ले सकता है। और ओ नेगेटिव की बात करते हैं तो यह ब्लड यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस इसमें वर्गीकृत होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो वेव्स। यह सबसे लार्जेस्ट वेव्स होती है। और सबसे छोटी वेव्स की बात करते हैं तो गामा रेज सबसे छोटी रेज होती है। नेक्स्ट है, इस परत की उपस्थिति के कारण ग्लेवनाइज आयरन शीट को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, जिंक से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवन में प्रयुक्त होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगे उपयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायनेमो रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी से सामान्यतः आशय है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करते हैं तो यह वह स्थिति है जब काम करने वाले लोग तो दिखते हैं लेकिन उनके काम करने में से उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो वह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रुत धारणी और अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वह है श्री सुमन के बेरी। इन्होंने 1 मई 2022 में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन का पदभार संभाला था। नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी कुरियन। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। अगला क्वेश्चन है, गेट के किस दौर की समाप्ति पर WTO अस्तित्व में आया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, उरुग्वे। WTO की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1955 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौद्रिक और साक्ष्य नीति घोषित की जाती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, RBI। मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और क्रेडिट की उपलब्धता नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय की नियंत्रण सत्ता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना इसके संविधान से ली गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, USA। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार एक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधिक अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से यह अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श इसके लिए निहित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा को विघटित करने के लिए कौन सक्षम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की वह
ही नहीं बल्कि यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। नेक्स्ट है, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से शहर से एकदम नज़दीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जयपुर। सांबर झील की बात करते हैं तो सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।